गुड मॉर्निंग क्लास 5। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जीसस क्राइस्ट, सेकंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, एंड थर्ड भी हमने स्किप कर दिया था कि बाद में उसको पढ़ेंगे। फिर हमने फोर्थ पढ़ा काफ़ी डिटेल में, मार्को पोलो। मैंने उसको आपको रीडिंग वीडियो भी शेयर किया था। और उसके बाद 5 हमने स्किप किया, अभी 6 पढ़ लेते हैं हम। 5 हम बाद में पढ़ेंगे, दैट इज़ कबीर। तो कबीर का एक वीडियो मैंने पहले शेयर किया था, पूरे चैप्टर का समरी। आप उस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। कई बच्चे हैं ना वीडियो नहीं देखते हैं, और वीडियो नहीं देखेंगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन जो मैं देता हूँ ये बहुत ही इजी देता हूँ, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू आर एबल टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स में जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं है। आप किसी से उतार लें, कॉपी कर लें, तो यू विल कीप कॉपिंग ऑल योर लाइफ। आप स्टार्ट कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा आंसर सही लिखिए, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप वीडियो सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। कई बच्चे क्वेश्चन लिखते नहीं हैं, सीधा आंसर लिखते हैं, तो यू हैव टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन इन योर कॉपी। उसके बाद आप वीडियो सुनिएगा, क्वेश्चन को देखते हुए वीडियो सुनिएगा, तो यू विल गेट द आंसर्स, कहाँ पे आंसर्स है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये लर्निंग, देखिए लर्निंग सीखना है हमको डिपेंडेंट बन के नहीं रहना है। वी हैव टू लर्न टू लर्न न्यू थिंग्स। तो हम लोग ये चैप्टर देखते हैं आगे। मैं रीडिंग करवा दे रहा हूँ इस वीडियो में आपको, उसके बाद आई विल गिव यू द क्वेश्चंस। तो इसमें चैप्टर का नाम है, यू कैन सी, कबीर। कबीर इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर। तो अब कबीर कौन है, तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेट मिस्टिक पोएट। अब मिस्टिक कौन सा आदमी होता है, तो यहाँ पे आप देखिए वर्ड्स टू रिमेंबर में, अ पर्सन हु बिकम्स यूनाइटेड विद गॉड। मतलब यूनाइटेड मतलब मिल जाना विद गॉड, गॉड से मिल जाना थ्रू प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। यहाँ पे 2 वर्ड है आपको, एक है प्रेयर, एक है मेडिटेशन। जैसे हम लोग इबादत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं लोग अकेले में, उसी तरह से योगा करते हैं या पहाड़ों में चले जाते हैं लोग। तो ये प्रेयर मतलब हो गया इबादत, लोग अपने तरीके से करते हैं, एतकाफ़ करते हैं, अकेले में बैठते हैं। मेडिटेशन मतलब होता है ये ध्यान करना, मगन हो जाना। नमाज में भी ध्यान होता है, और भी डिफरेंट रिलीजन्स में अलग अलग तरीका है ध्यान करने का। पॉइंट ये है कि आप इतना प्रेयर इतने अच्छे से करें, और कि आप कोई भी काम गॉड के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं करें, तो उसको बोलते हैं मिस्टिक। तो एक टर्म है जो यूज़ हुआ है यहाँ पे, मिस्टिक। पोएट मतलब होता है जो शायर है। तो ये कैसे पोएट थे, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर किया है, वहाँ देख लीजिएगा। तो ही वॉज़ अ पोएट एंड ही वॉज़ अ मिस्टिक पोएट, ग्रेट मिस्टिक पोएट। तो एक मिस्टिक थे ये पोएट सिर्फ ऐसे नहीं थे कि मुशायरों के लिए शायरी करते हैं। ये समाज को चेंज करने के लिए करते थे, और गॉड के अंडरस्टैंडिंग, एज़ पर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, तो वो समाज को सुधारने के लिए वो करते थे। तो दैट इज़ द डिफरेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। कबीर दास वॉज अ पोएट एंड अ मिस्टिक हु वॉज बॉर्न अराउंड 600 years ago एट बनारस। ये हमने उसमें ही बताया था कि बनारस यूपी में एक जगह है वाराणसी। वाराणसी एक जगह है, वाराणसी, और इसको बनारस भी बोलते हैं। तो ये वहाँ पैदा हुए थे 600 years ago। 600, आज से 600 years। आप टाइमलाइन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया हुआ है, यू कैन सी दैट। यहाँ पे कबीर का है 1500 के आसपास ये ब्लॉग जो है बता रहा है, दिस इज़ प्रेजेंट डे। तो यू कैन सी कि आज से करीब करीब 600 साल पहले 1500 के आसपास ही वॉज बॉर्न। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। इसमें एक मिस्टिक एक वर्ड है, मिस्टिक एक वर्ड मुश्किल है। मिस्टिक मतलब होता है एक सूफ़ी, एक साधु, ऐसा आदमी जो इबादत के थ्रू खुदा से बहुत करीब हो जाए, उसको बोलते हैं मिस्टिक। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज एन अबेंडेंड चाइल्ड। अबेंडेंड यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, अबेंडन, ABANDONED। अबेंडन मतलब होता है किसी को बेसहारा छोड़ देना, बगैर देखभाल के छोड़ देना। तो ये ही वॉज एन अबेंडन चाइल्ड मतलब इसको किसी ने छोड़ दिया था बेसहारा। हु वॉज ब्रॉट अप, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, एक फ्रेज़ है इनफैक्ट, ब्रॉट अप, ब्रिंग अप से होता है, ब्रिंग अप का सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग अप मतलब होता है पालना, किसी को पाल पोस के बड़ा करना, उसका सेकंड फॉर्म है ब्रॉट अप।
तो आपको थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा समझना चाहिए, तो आप स्टोरी आप अच्छे समझेंगे। एंड हु वॉज ब्रॉट अप बाय अ मुस्लिम वीवर नेम्ड नीरू एंड हिज वाइफ नीमा। एक मुस्लिम वीवर था, वीवर मतलब होता है बुनकर, मैंने बताया था वहाँ पे बनारस में साड़ी बुनना, कालीन बुनना, ये सब का बहुत काम होता है, बनारसी साड़ियाँ आती हैं तो वीविंग होता है थ्रेड का। उस वहाँ पे 2 मुस्लिम वीवर थे, नीरू और उसकी वाइफ थी नीमा। इन लोगों ने इसको पाला पोसा। तो अब ये क्वेश्चन आएगा हु वर हिज पेरेंट्स, तो ही वॉज एन अबेंडेंट चाइल्ड, इसके पेरेंट्स का पता नहीं है, छोड़ दिया था किसी ने। किसने पाला, हु ब्रॉट कबीर अप, तो ही वॉज ब्रॉट अप बाय मुस्लिम वीवर नेम्ड नीरू एंड हिज वाइफ। में कितना ईजीली क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सबका मीनिंग खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक वर्ड का मीनिंग खोजते हो, दूसरे से छापते हो, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप गलती लिख के भेजो मुझे, मैं करेक्शंस कर दूंगा। कई बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। एज कबीर ग्रू अप, ग्रू अप मतलब होता है बड़े होना, जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, पिछले साल आप थोड़ी हाइट कम थी, थोड़े छोटे थे, फिर आप बड़े हो गए, आपकी उम्र हो गई, तो दैट इज़ ग्रू अप। जैसे जैसे कबीर ग्रू अप ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ हिंदू एसेटिक। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस एक वर्ड आया, इन्फ्लुएंस मतलब होता है असर डालना। जैसे होता है हम लोग किसी टीचर से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई अंकल से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब होता है उनका असर हमारे ऊपर बहुत होता है, हम उनसे उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनको एज ए हीरो देखते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस हो गया था कि हिंदू रिलीजन के एसेटिक थे। यहाँ पे एक वर्ड है एसेटिक। अब एसेटिक का मीनिंग आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन हु डज नॉट अलाउ वन सेल्फ फिजिकल प्लेजर्स। यहाँ पे एक वर्ड है फिजिकल प्लेजर्स स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स। अब जैसे हम लोग रमज़ान में क्या करते हैं रमज़ान में खाना पीना सब होता है, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि हम लोग को तो खाना चाहिए, खाना हलाल भी है, बट हमको रिलीजियस पर्पस के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोक दिया है, तो हम लोग जो बिलीवर्स हैं वो रुक जाते हैं। तो वैसे ही एसेटिक वो लोग होते हैं जो कोई भी काम प्लेजर के लिए नहीं करते हैं। प्लेजर मतलब होता है मज़ा, फिज़िकल प्लेजर के लिए। जैसे खाना इसलिए नहीं खाते हैं कि ज़बान को बहुत टेस्ट हो, ठीक है, खाना इसलिए नहीं खाते। खाना इसलिए खाते हैं कि उनके बॉडी को लगे, उनके बॉडी के लिए ज़रूरी है, उनको ज़िंदा रहने के लिए। घर इसलिए नहीं बनाते हैं बड़ा बड़ा कि शानदार लगे, लोगों को दिखा सके अपनी शान और शौकत, इसलिए बनाते हैं, इतना सा बनाते हैं कि जहाँ पे अपना सर छुपा पाएँ, मौसम से बच पाएँ। जो हाउस का जो पर्पस है, एनिमल से बच पाएँ, थीफ से बच पाएँ, उनका सामान प्रोटेक्ट हो पाए मौसम से, उसी पर्पस के लिए बनाते हैं। प्लेजर के लिए कोई चीज़ नहीं बनाते हैं। घर में ऐसा नहीं कि एसी लगा रहे हैं, खूब आराम कर रहे हैं, इतना ही चीज़ यूज़ करते हैं दुनिया की जिससे उनका काम चल जाए, तो इसको बोलते हैं एसेटिक। तो ऐसे प्रॉफिट भी थे, ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं ये लोग, ये छोटे लोग नहीं होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, बहुत ऐशो आराम करते हैं। आमतौर पे हम लोग उनको बड़े लोग समझते हैं, लेकिन दुनिया हम लोग जिनको याद करते हैं, हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम को याद करते हैं, जीसस क्राइस्ट को याद कर सकते हैं, कबीर को याद कर रहे हैं, आप देखिएगा, और भी बड़े बड़े लोगों को याद करते हैं। इसलिए याद नहीं करते हैं इन्होंने बड़ा सा घर बनाया था और ये डेली चाउमीन खाते थे, कुरकुरे खाते थे, इसलिए याद नहीं करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि इन्होंने कुछ और काम किया। तो फिज़िकल जो प्लेजर से है, जो सिर्फ टेस्ट हो, जो सिर्फ बदन को आराम दे, सुकून दे, उसके लिए ये काम, ये क्या करते हैं, ये काम, ये लोग जो होते हैं एसेटिक, वो फिज़िकल प्लेजर के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। कोई भी फिज़िकल प्लेजर नहीं चाहिए। कपड़ा इसलिए नहीं पहनते हैं कि शानदार लगे, कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि बदन को ढक दे, मच्छर काटने से बच जाए। तो अगर रिलीजियस रीज़न के लिए हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एसेटिक। इसका एक आगे का वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मचारी। तो सब चीज़ छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है कि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ हिंदू एसेटिक, तो ये जो आदमी था जिससे ये इन्फ्लुएंस हुए, ये एक्चुअली ऐसा ही आदमी था जिसने कोई भी फिज़िकल प्लेजर जो नहीं लेते थे। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। रामानंदा, उनका नाम क्या था? रामानंदा। तो हु वॉज दैट हिंदू एसेटिक हु इन्फ्लुएंस्ड कबीर? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रामानंदा वॉज दैट हिंदू एसेटिक हु इन्फ्लुएंस्ड कबीर। ही वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब होता है पक्का इरादा कर लेना है, एक वर्ड है पक्का इरादा। आपने सोच लिया कि आपको ये काम करना है, आपने सोच लिया कि लॉकडाउन में यू हैव टू स्टडी, तो यू आर डिटरमाइंड टू स्टडी नो मैटर व्हाट। बिजली चली जाए, पापा मोबाइल लेके चले जाएं, दूसरे लोग डिस्टर्ब करें, लेकिन आपने, यू आर डिटरमाइंड के मैं वक्त निकाल के आई विल हैव टू स्टडी, क्योंकि मुझे आगे जाना है, आई हैव टू लर्न। सो ही वॉज डिटरमाइंड। ये डिटरमाइंड था किस लिए? ही वॉज डिटरमाइंड टू बिकम रामानंदाज डिसिपल।
जब ये इन्फ्लुएंस हो गया रामानंदा से तो वो डिटरमाइन हो गया कि मैं इनका डिसिपल बन के रहूँगा। डिसिपल मतलब होता है, एक वर्ड है शागिर्द, शिष्य, जो टीचर स्टूडेंट बन के रहूँगा, तो वो स्टूडेंट बनना चाह रहे थे ये। उस ज़माने में क्या था, इन दोज डेज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इवन इमेजिन, मतलब इमेजिन मतलब होता है सोचना, सोचना भी मुश्किल था। इन दोज डेज इट वॉज डिफ़िकल्ट, मुश्किल, डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल, सोचना भी मुश्किल था कि ब्राह्मण वुड हैव एक्सेप्टेड अ पुअर वीवर एज हिज डिसिपल। वो रामानंदा जो थे वो ब्राह्मण थे, वो अपर कास्ट के हो गए। उस टाइम में अनटचेबिलिटी थी, जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया है। लोअर कास्ट के लोग और गरीब बुनकर अगर उसको छू दे तो उनको लगता था कि उनका रिलीजन ख़राब हो गया है, उनका मज़हब ख़राब हो गया है। तो डिसिपल बनाना तो बहुत दूर की बात है। और उस टाइम में ऐसा नहीं था कि आप पैसा लेके कहीं पे गए और स्कूल में आपका एडमिशन हो गया, किसी से फ़ोन करवा दिया, ऐसा नहीं होता था। इट वॉज डिपेंडेंट ऑन द टीचर। ये डिपेंड करता था टीचर पे कि वेदर ही और शी वांट्स टू एक्सेप्ट यू एज हिज डिसिपल और नॉट, वो करना चाहते हैं कि नहीं। तो और लोअर कास्ट को, गरीब को कम ही लोग करते थे, कम ही टीचर उसको एक्सेप्ट करते थे। अब हम आगे आते हैं, तो ये कैसे आखिर कबीर, अब ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ डिड ही बिकम रामानंदास डिसिपल, बने कि नहीं बने, बने तो कैसे बने। तो अब यहाँ लिखा हुआ, आगे पढ़ते हैं। वन डे कबीर वेंट टू द बैंक ऑफ द रिवर गैंजेस। गंगा नदी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैंजेस। बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, ये नदी है, ये आपका बैंक हो गया, ये बैंक हो गया, ठीक है। जो ओशियन का होता है उसको हम लोग कोस्ट बोलते हैं, नदी का जो होता है बैंक बोलते हैं, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो बैंक ऑफ रिवर गैंजेस इन बनारस एंड वेटेड फॉर रामानंदा टू कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज बाथ इन द रिवर। रामानंदा डेली जाते थे सुबह में नहाने के लिए, तो एक दिन वो किनारे, नदी के किनारे वेट कर रहे थे कि जैसे ही वो नदी से निकलेंगे मैं उनसे मिलूँगा। वेन स्वामी रामानंदा, स्वामी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जनाब फलां, किसी के नाम में, बड़े लोगों के नाम में लगाते हैं, वैसे जो एसेटिक होते थे उनके नाम में स्वामी लगता था। स्वामी रामानंदा केम बैक, बाहर आए वो। कबीर इमीडिएटली, यहाँ पे एक वर्ड है इमीडिएटली, मतलब होता है फ़ौरन, इमीडिएटली नहीं बोलना है, इमीडिएटली कॉट होल्ड मतलब होता है पकड़ लेना, ये फ्रेज है, कॉट होल्ड ऑफ हिज फीट, उनका पैर पकड़ लिया, पैर छू लिया। सच एन एक्ट वुड नॉर्मली हैव आउटरेज्ड अ ब्राह्मण स्पेशली आफ्टर अ बाथ। आम तौर पे अगर जो नहा के आ रहा है, तो मैंने बताया था कि बहुत पवित्र काम होता था, और गंगा नदी का पानी उनके लिए बहुत ही सैक्रेड होता है, जैसे हम लोगों के लिए आबे ज़मज़म होता है। तो ये ब्राह्मण नहा के आता है तो पवित्र होके आता है, पाक होके आता है। और उस वक्त कोई छोटे कास्ट का आदमी, कोई वीवर उसके पैर को छू ले, मतलब उसके बदन को टच कर दे, तो ये बहुत ही बुरा माना जाता था उस टाइम में, मार भी देते थे लोग उसको कि कैसे, हाउ डेयर यू, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई। तो आउटरेज्ड मतलब होता है गुस्से से भर देना, आउटरेज बहुत गुस्सा, टू मच एंगर। तो आम दिनों में कहता है कि सच एन एक्ट वुड नॉर्मली हैव आउटरेज्ड अ ब्राह्मण, इससे एक ब्राह्मण को गुस्सा आ जाता अगर कोई और ऐसा काम करता। लेकिन क्या स्वामी रामानंदा को गुस्सा आया, तो आगे लिखा हुआ, बट रामानंदा वॉज अ सेंट, रामानंदा एक साधु थे, एक सूफी थे, एक मिस्टिक थे, एसेटिक थे। उनको लगा कि ये लड़का कुछ सीखना चाहता है, तो उन्होंने उसको नहीं डांटा। उन्होंने प्यार से कहा, ही आस्क्ड माय सन व्हाट डू यू वांट, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुमको क्या चाहिए। कबीर रिप्लाइड, सर मेक मी योर डिसिपल, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, आई वॉन्ट टू बी योर डिसिपल, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। एंड स्वामी रामानंदा इमीडिएटली एग्रीड, ऐसा बहुत कम होता था कोई टीचर फ़ौरन तैयार हो जाता था, और स्वामी रामानंदा इस केस में रेडिली, इमीडिएटली एग्रीड, राज़ी हो जाना, एग्री मीन्स होता है राज़ी हो गए उसको डिसिपल बनाने के लिए। एक वीवर के बच्चे को, इट वाज, आप समझ नहीं सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट है उसको आप समझ रहे हैं कि आप एक गरीब का बच्चा, आपके यहाँ जो खाना बनाती है या कपड़े धोती है, उसका बच्चा एक बहुत बड़े स्कूल में, आप समझ लीजिए डी गोइंका में या उस तरह के किसी बड़े स्कूल में गया और बोला कि प्रिंसिपल को कि मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या उसको अलाउ करेगा। तो उस तरह का सिचुएशन आप समझिए, उससे भी बुरा। उसमें इन्होंने रेडिली अग्रीड, इमीडिएटली अग्रीड। रामानंदास फॉलोवर्स ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट मतलब होता है सवाल उठाना, ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन, उस पर क्वेश्चन कर देना।
एग्री नहीं करना। उनको गुस्सा आ गया, उनके डिसिपल्स को, उनके फॉलोवर्स को। फॉलोवर्स मतलब होता है चाहने वाले, जो उनकी बात मानते हैं, फॉलोवर्स। उनको कहा कि ये स्वामी ने क्या कर लिया है। तो उनसे पूछा, सर ही इज़ एन ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है जिसके माँ बाप नहीं हो। सर ये ऑर्फन है। ऑर्फन इसलिए से मजाक इसलिए उड़ाया कि माँ बाप इसके का पता नहीं है, इसके अबेंडन चाइल्ड है, तो ये पता नहीं कौन से कास्ट का है, ब्राह्मण है कि नहीं, पढ़ना ब्राह्मण को चाहिए था। तो सर ही इज़ एन ऑर्फन ब्रॉट अप इन अ मुस्लिम हाउस होल्ड। ये मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ है, इसके बाप का भी पता नहीं है, तो आप इसको कैसे अपना डिसिपल बनाएंगे।